चलिए, बहुत मज़ा आया होगा आपको कोरोना करके, ठीक है। होमवर्क कुछ लोग किया होगा, कुछ लोग नहीं किया होगा। जो लोग किया वेरी गुड, जो लोग नहीं किया वेरी वेरी गुड, ठीक है। आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कोरोना वाला जो पीरियड है ये तो निकल जाएगा, बट जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना तो नहीं निकलेगा। तो बैठ के घर में अड्डे देने से अच्छे बैठ के कुछ पढ़ाई कर ले, मेरा तो यही एडवाइस रहेगा। इसीलिए आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लगाया जा रहा है, ये सब वीडियोज़ लेके आया जा रहा है, और ट्राई किया हूँ कि लाइफ से भी बेटर क्वालिटी रहे, उससे भी एकदम मतलब आपको कोई कंप्लेन का मौका नहीं मिले अपने आप को, ठीक है। तो देयर इज़ नो इशू, आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए थोड़ा बहुत, बाकी सब तो चलता रहेगा, ठीक है। चलो, म्यूज़िक इंडिया लिमिटेड वाला सब में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। और एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ 1000 कॉम्पैक्ट डिस्क। 1000 यूनिट्स ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क बना रहे हैं ये लोग। और उसके बाद बोलता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स वगैरह करके बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, कुछ परसेंटेज फिक्स लिखा हुआ है, कुछ परसेंटेज वेरिएबल। आज हम लोग जो भी करेंगे कुछ अलग ही करेंगे, नया। लास्ट जो सम्स के तो उसके टाइप से कुछ नया करेंगे। हर सम में अपना टारगेट ही रहता है कि कुछ नया सीख के जाएं। द इंटायर आउटपुट वॉज सोल्ड एट ₹350 पर यूनिट, ये उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, नॉट अ प्रॉब्लम। फॉर द ईयर 1999 द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन वुड बी इंक्रीज्ड बाई 50%। बोलता है जो यूनिट्स 1000 था पहले, यानी यूनिट्स कितना से बढ़ जाएगा। मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेटा लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करके। देखो, यूनिट्स जो प्रोड्यूस था, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वाज 1000 इन द ईयर 1998। 1000 कौन से ईयर का? ईयर 1998। उसके बाद बोलता है कि 1999 में यही चीज 50% से बढ़ जाएगा। तो ईयर 1999 में क्या हो जाएगा? कुछ कुछ डेटा है, समझने के लिए लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाई 50%, ठीक है। तो प्रोडक्शन इक्वल्स टू 1000 प्लस 50% ऑफ 1000, दिस विल बिकम 1500, ठीक है। सॉल्व कर लो आप इस पार्ट को, तो आपका आ जाएगा कितना आना चाहिए, ठीक है। 1000 प्लस 50% ऑफ 1000, दैट इज 1500। So these are your production units for the year 1998 and 1999. And the spare, utilizing the spare capacity and the rates of for materials and wages has increased by 10%. तो बोलता है 1999 में materials and wages का जो rates है, देखो दो चीज़ बढ़ा, एक तो क्वांटिटी बढ़ा और एक क्या बढ़ गया, रेट भी बढ़ गया। मटेरियल और वेजेस का 10% एंड 20% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन 1999। ये सब आपको एग्जाम में लिखने का दरकार नहीं है, मैं बस इसको जस्ट कर रहा हूँ ताकि आपके स्क्रीन पे सामने ये फिगर्स रहे और आप अच्छे से कर पाओ। 1999, ओके। उसके बाद बोलता है कि बाय यूटिलाइजिंग द स्पेयर कैपेसिटी एंड रेट्स ऑफ द मटेरियल्स एंड द डायरेक्ट वेजेस द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी आर आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है। द कंपनी का बोलता है कोई एक्सपेंस या तो फिक्स है या तो वेरिएबल है। The company assumes that the nature of the expenses will not change in the coming days। बोलता है जो expenses है वो ही रहेगा और कुछ नया expenses आने का उम्मीद नहीं है। You are required to prepare the cost sheet for the year 1998 showing the cost per unit। देखो पहले क्या बोला है 1998, डेटा हम लोग को 1999 का भी मिला है, लेकिन हम लोग को पहले बोला है क्या, पहले भाई जो एग्जिस्टिंग है वो बना के दो एंड उसके बाद जाके हमको क्या करना, 1999 का बनाना। तो पहले हम लोग 1998 का जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी पे काम करेंगे और उसी को बना के देंगे, ठीक है। तो चलिए कॉस्ट शीट बनाने हम लोग का जो स्टेटमेंट है, चलो लिखो। क्या लिखते थे, कॉस्ट शीट। हम आराम से चाय कॉफ़ी लेके बैठ के पढ़ो, मस्ती से एंजॉय करो एजुकेशन को, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, अड्डाबाजी तो नहीं हो पा रहा होगा जैसे क्लास में होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसी को एंजॉय करो। 2 रुपये का कॉलम बना लेना, एक इनर आउटर, और 1 रुपये का कॉलम बनाना जिसको हम लोग बोलेगा ना पर यूनिट का कॉलम,
पर यूनिट भी रुपीज़ में रहेगा। तो हम लोग क्योंकि देखो क्या बोला है, द कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 1998 शोइंग द कॉस्ट पर यूनिट, तो हम लोग को क्या करना होगा, एक यूनिट का कॉस्ट निकालना है ना, राइट। अच्छा, ये जो बन रहा है इसके लिए आउटपुट कितना है सर, ये हम लोग ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया आउटपुट सर है 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, दैट इज माई यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ओके। ऐसा लिख दिए, फॉर्मेट एक रेडी हो गया। कौन से ईयर का बना रहे हो आप लोग बना रहे हो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 1998। इस तरह जचा लेना सर, उसको इस तरह प्रेजेंटेशन कर दिया, कोई नहीं काट सकता। और मैं गारंटी देता हूँ आपके कोई भी फ्रेंड्स जो यहाँ नहीं पढ़ते वो ये सब प्रेजेंटेशन के आसपास भी नहीं होंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट आइटम जो हम लोग देख पा रहे हैं दैट इज आवर रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, राइट। तो बोलेगा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम कहाँ दिया हुआ है सर, सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स दिया हुआ है, बट अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है वही मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम। तुम अभी भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स जो बुक में दिया हुआ है तुम एग्जैक्टली उसको कॉपी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड का जो फिगर है या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स का जो फिगर है दैट इज हाउ मच, दैट इज 1 लाख रुपीज़। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लाख, क्योंकि ज़्यादा आइटम है नहीं इसलिए मैंने इनर कॉलम यूज़ नहीं किया, ओके। डायरेक्ट वेजेस, चलो डायरेक्ट वेजेस लिखते हैं। डायरेक्ट वेजेस कितना है, चलो देखें। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 70,000, 70,000। अच्छा, इसका पर यूनिट सर अभी निकाल लें या बाद में निकालेंगे, बोलो, बाद में निकालेंगे, ठीक है। एक साथ 1000 से डिवाइड करते चलेंगे, काम हो जाएगा। और कुछ है, और मेरे को तो और कुछ नज़र नहीं आ रहा है रिलेटिंग टू द प्राइम कॉस्ट, बिकॉज पहले क्या आता था, मटेरियल्स कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस एंड कोई भी चार्जेबल एक्सपेंसेस वगैरह होता था तो वो आता था और वो सब मिल के क्या बन जाता था, प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे कुछ चार्जेबल एक्सपेंस है नहीं, तो इसलिए हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं प्राइम कॉस्ट को। क्लियर ना बात, रिवाइज करके पढ़ना, वरना ना क्या होगा, हो तो जाएगा सम, बट वो एक फील आता है ना, वो कंसेप्चुअल फील नहीं आएगा कि हाँ हमको पूरा अंदर से समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्या होता था, बोलो। नेक्स्ट आइटम का हेड हम लोग क्या देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। हम हेड दे रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको दिख रहा है कि बहुत सारा आइटम है फैक्ट्री ओवरहेड का, ठीक। तो हेडिंग बना लो फैक्ट्री ओवरहेड। शुरू करेंगे, क्या आइटम है, सबसे पहला आइटम है पावर, ठीक है। तुम लोग पूरा लिखना, मैं पावर लिख रहा हूँ सिर्फ, तुम लोग पूरा लिखना। पहले मैं फैक्ट्री ओवरहेड का सारा इनर कॉलम में लिख लेता हूँ। 15,000 इज द पावर कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट इज फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट खर्चा यहीं आएगा ना, डायरेक्ट होता फैक्ट्री का तो कहाँ चला जाता, प्राइम कॉस्ट में चला जाता सर, ठीक है, यहाँ आ जाता, लेकिन इनडायरेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस कितना है, 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग। इसमें तो कुछ बताना नहीं है ना, ये फैक्ट्री में आएगा ऑफिस में आएगा, भाई नाम में लिखा हुआ, और क्या तुमको फ़ोन करके बोलेगा क्या एग्जामिनर। डेप्रिसिएशन, प्लांट की डेप्रिसिएशन हुई है, ऑफिस फर्नीचर की होती तो कहाँ जाता, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, राइट। ये प्लांट का खर्चा है तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे 10,000। नेक्स्ट आइटम, ये सारा आइटम को अब हम लोग को ऐड कर देना चाहिए, बिकॉज और कोई तो आइटम नहीं है, बिकॉज अब क्या ऑफिस का खर्चा शुरू हो गया। तो ऑफिस का जब खर्चा शुरू हो गया तो यानी काम खत्म अपना एक बार के लिए, हमको नहीं दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो वर्क्स कॉस्ट जोड़ लेते हैं, पहले इसको ले आके आउटर कॉलम में ले चलो। 15,000, 20,000, 35 एंड 10 55,000, ठीक है। तो 55,000 मेरा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया, 55,000। मैं फैक्ट्री ओवरहेड के लाइन के बगल में लिखने में विश्वास रखता हूँ, आप नीचे भी लिख सकते हो। तो इसको ऐड करिए, क्या आएगा, ये 2,25,000 आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। वेरी गुड, अगर आपको याद आ रहा है ये सारा चीज़ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और सर इसमें नया क्या सीखे, ये पार्ट में कुछ नया नहीं है, लेकिन जो इसके बाद वाला पार्ट है, मतलब इसी सम का जो सेकंड पार्ट है 1999 का, उसमें हम लोग नया सीखेंगे, तो इसलिए ये पार्ट को थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहिए। वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या है सर, ऑफिस का खर्चा दिया हुआ है, ऑफिस का ही तो होता था, तो ऑफिस एक्सपेंसेस बोल के दिया है कितना, 30,000 रुपया, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000। मैं जो लिख रहा हूँ फिगर ना, यही फिगर्स फाइनल, अगर आपके मैट में कुछ भी ऊपर नीचे प्रिंटिंग होगा तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जनरली अभी तक तो होना नहीं चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हो जाएगा
255 255,000 2,55,000 हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो सेलिंग एक्सपेंसेस बताओ कितना है। सेलिंग एक्सपेंसेस देखने पा रहे हो आप, तो अगर आपको ठीक से दिख रहा होगा तो सेलिंग एक्सपेंसेस है 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ नीचे हो गया, 50,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 305,000, राइट, ओके। इसको क्या बोलेंगे सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले बोलेंगे, और इसके बाद क्या होता था, यही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही मेरा यहाँ पे। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसा नहीं लिखते, देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही लिखते हैं इसको हम लोग लिख देते हैं COGS ऑल्सो। वाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या होता था, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, बट यहाँ पे तो मतलब ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे तो अपने पास कुछ है नहीं करने का, तो यानी मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही मेरा क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद ऐड करके तो आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हमको चाहिए क्या, ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट का फिगर डायरेक्टली गिवन है क्या, अच्छे से देख के बताओ, क्या प्रॉफिट का फिगर डायरेक्टली गिवन है? नहीं सर, प्रॉफिट का फिगर डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेल्स लिख लेंगे जो दिया हुआ है प्यार से। सेल्स देख के बताओ कितना दिया हुआ है, 350 रुपीज़ पर यूनिट सेल्स दिया हुआ है। मतलब आपको सेल्स दिया हुआ है 350 रुपीज़ पर यूनिट, गॉट इट। तो अगर एक यूनिट का दाम है 350 रुपीज़, तो 1000 यूनिट्स का दाम कितना होगा, कोई बच्चा भी बता देगा, राइट। तो 350 रुपीज़ इज द पर यूनिट कॉस्ट इनटू द 1000 यूनिट्स, ओके। तो कुल मिला के कितने आएंगे, 3,50,000। चलो बैलेंसिंग फिगर निकालो, 350 में बेचा है 3,05,000 का माल, तो तेरे को प्रॉफिट कितना होगा, 45,000 का प्रॉफिट होगा। यहाँ लिखो प्रॉफिट के बगल में बैलेंसिंग फिगर, ओके। प्रॉफिट के बगल में बैलेंसिंग फिगर, तुम लोग पूरा लिखना बैलेंसिंग फिगर, हम B/F लिख दिया, ओके डन। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ था नहीं, कॉपी कर लो इसको, इट इज नथिंग, फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी। अभी हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा। जब वीडियो को जो भी पॉज तुम लोग करके लिखेगा, या अगर मान लो हम आगे बढ़ गए और तुम लोग पॉज करके लिख रहे हैं, यूज़ द माउस, ओके, डू नॉट यूज़ द कीबोर्ड। ऊपर देखो वार्निंग लिखा हुआ है कि अगर आप कीबोर्ड यूज़ करते हो तो आपका क्या है, वो संग बंद हो जाएगा और आपकी व्यूज़ चले जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करिएगा कीबोर्ड में हाथ नहीं देने का। वैसे तो मैंने 3 व्यूज़ दे के रखा है आपको हर एक वीडियो के लिए, कि गलती से अगर कभी हो जाता तो ये दैट इज़ मैनेजेबल, बट डू नॉट ट्राई, ओके, क्योंकि इसमें सारे रिकॉर्डिंग फीचर सब बंद करके रखा हुआ है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो आज सो रहा था, सोते सोते ना क्या हुआ कि सब लोग ताली बजाना शुरू कर दिया, घंटा बजाना शुरू कर दिया, चॉकलेट बॉम्ब फोड़ना शुरू कर दिया। मुझे हिसाब से सोया था कि अलार्म बजा ही देगा ये लोग, अब बजाया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो बढ़ते आगे फिर। अब हम लोग सेम फॉर्मेट बनाएंगे फॉर द ईयर 1999। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड लिखने का क्या कारण है भाई, क्योंकि 1998 तो करंट ईयर है, वो तो हो गया। फ्यूचर का हम लोग कैसे बता सकते क्या होगा, जैसे कोरोना कब खत्म होगा कोई नहीं बता सकता, हैंस द वर्ड इज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, ओके। क्या आउटपुट कितना हो जाएगा इस बार, हम लोग सर इंटेलिजेंट है, हम लोग आउटपुट पहले ही तो यहाँ निकाल लिए थे, आपको हम दिखाते हैं कहाँ निकाल लिए थे हम लोग सर आउटपुट यहाँ पे देखिए पहले ही लिख लिए थे। प्रोडक्शन कितना होने वाला अगले साल में, 1500 यूनिट्स। हम लोग चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 1500 यूनिट्स। गला खराब हो गया मेरा घर बैठे बैठे आइसक्रीम खाओ तो यही होगा। हाँ सही बोल रहे हो, ईयर 1999, अभी आइसक्रीम ही खाए थे मालूम है। नो प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर्स, सर एक पर यूनिट वाला काम छोड़ दिए। हाँ यार पर यूनिट वाला काम छूट गया। सेकंड वाले पार्ट में बोला है क्या पर यूनिट,
नहीं पर यूनिट नहीं बोला, बस खाली कॉस्ट शीट बोला बनाने। तो सेकंड वाले पार्ट का चलो एक बार इसका पर यूनिट कंप्लीट करके आते हैं भाई, काम आधा नहीं छोड़ेंगे। हाँ 1 लाख था ना इसका, तो यहाँ से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो ये क्या होना चाहिए 100, ये हो गया 70, ये क्या हो जाएगा 170, 55, 55 के बाद सीधा यहाँ आना 225, 30, 255, चले हम अपने 55, 50, 305, 45, 350। ठीक है, कुछ नहीं किया, खाली 1000 से अपने अपने पर्टिकुलर आइटम को डिवाइड करते चलो, आ जाएगा। अब इसमें भी छापने मत लगना, खुद से कर लो इतना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ था और उसको इम्पैक्ट देंगे। ठीक है, क्या बारीकी से पढ़ेंगे। देखो पहला आइटम क्या था हम लोग का, रॉ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो बोल लो। ठीक है, रॉ मटेरियल। अभी पहले रॉ मटेरियल था सर हम लोग का कितना, 1 लाख रुपया का, 1 लाख रुपया का। अब ये 1 लाख रुपया का सर जो था रॉ मटेरियल, ये कितने यूनिट्स का था, 1000 यूनिट्स के लिए था, राइट। अभी यूनिट्स कितना हो गया है, 150 हो गया। तो थोड़ा देखो तो रेशियो क्या बना है हम लोग का, 150 हो गया है और पहले मतलब 1500 हो गया है और पहले क्या था 1000 था। तो यानी कितना बढ़ गया, परसेंटेज चेंज जो है वो कितना परसेंटेज चेंज है, हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज कोई आइटम पहले 1000 था, फिर 1500 हो गया, तो कितना से बढ़ा, 1500 माइनस 1000, राइट, एंड डिवाइडेड बाई 1000, कहाँ से बढ़ा। तो अगर हम परसेंटेज चेंज निकाले, परसेंटेज चेंज, तो कितना आ जाएगा ये 150%, राइट। अरे इंटू 100 तो हो गई ऑब्वियसली, बट परसेंटेज चेंज कितना हो गया 150%। एक तरीका ये कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा और सिंपल, अभी कितना है 1500, पहले कितना था 1000, तो डिवाइड कर दो खाली डायरेक्ट, तो 0 0 हटा दो, कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 ना। अरे इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 150/100, सॉल्व करो इसको तो ये क्या आ जाएगा 1.50, 2 zeros पीछे चले आएंगे ना, कैलकुलेटर पे कर लेना तुम लोग, रिस्क मतलब तुम लोग को ठीक नहीं है, तो 1.5 आ जाएगा, एग्जैक्टली यही होगा। ठीक, तो हम लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो भी मेथड यूज़ करेंगे बेसिकली इससे क्या आ जाएगा, कितना न्यू यूनिट्स होने वाला है, राइट। तो मेरा जो 1 लाख था इसमें यूनिट का इम्पैक्ट कितना आया सर, आप बोल सकते हो या तो हम लोग यहाँ 150% लिख ले या फिर क्या लिख सकते हैं 1.5। जब भी यूनिट्स का इम्पैक्ट रहेगा वो हर एक वेरिएबल कॉस्ट पे अप्लाई होगा, येस और नो। समझो बात, 2 तरह का कॉस्ट होता है लाइफ में। हम लोग का जो मेजर कॉस्ट होता है, द कॉस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, द वन इज द वेरिएबल कॉस्ट एंड द अनदर वन इज द फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जितना जितना मेरा यूनिट बढ़ेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टडी मटेरियल, अगर मेरा एक स्टूडेंट बढ़ता है तो मेरा 1 स्टूडेंट के ऊपर 1 स्टडी मटेरियल खर्चा होगा, 0 स्टूडेंट आएगा तो 0 स्टडी मटेरियल। यहीं पे अब फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि अगर मेरा रेंट लगता है तो रेंट मेरा 1 स्टूडेंट बैठे या फिर 2 स्टूडेंट बैठे या 200 बैठे, मेरा जो लैंडलॉर्ड है मेरे से रेंट तो कितना, जो भी रेंट होगा मेरा वो फिक्स रहेगा ना, वो चेंज नहीं करेगा। अगर मेरा 10,000 लगता है तो 10,000 ही लगेगा। इट डजेंट मैटर कि स्टूडेंट कितना बढ़ा या नहीं बढ़ा, उसको उससे कोई मतलब नहीं। तो जो भी वेरिएबल नेचर के खर्चे, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, वेजेस, इसमें क्या होगा, यूनिट्स के बढ़ने के साथ ये यूनिट्स का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, मतलब यूनिट्स को आपको रेज करना है, तो हम लोग यहाँ एक बार ऐसे अपने समझने के लिए लिख दे रहे हैं यूनिट्स इम्पैक्ट। ओके, अब नेक्स्ट इम्पैक्ट होता है जो प्राइस का इम्पैक्ट होता है, मतलब भाव कितना बढ़ा, लास्ट ईयर क्या दाम था और अभी क्या दाम हो गया। भाई ये तो फिक्स कॉस्ट का भी बढ़ेगा, ये तो वेरिएबल कॉस्ट का भी बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट का क्यों सर? सर लास्ट ईयर आपका रेंट था 10,000 रुपये महीना, इस साल लैंडलॉर्ड बोलता है 10,000 से नहीं चलेगा, आप 15,000 देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इस बार अपना रेंट बढ़ गया ना, तो बढ़ाएंगे लेकिन उसमें यूनिट का इम्पैक्ट नहीं रहेंगे, इसमें दोनों इम्पैक्ट पड़ेगा, वेरिएबल वाला में, और उसमें क्या पड़ेगा, ओनली ऑन द कॉस्ट पार्ट। ओके, चलो, क्या हम लोग का दाम बढ़ा था, सामान का दाम वाम कुछ बढ़ा था क्या? देखो तो बोल रहा है कि 50% से प्रोडक्शन बढ़ेगा और दाम जो है मटेरियल्स का हम लोग का 10% से बढ़ेगा, एंड वेजेस का जो है वो 20% से बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, 10% से बढ़ रहा है, यानी 110%, यानी 110% या फिर 1.1 लिख सकते थे। ओके, ये क्या है सर, ये क्या है,
ये है प्राइस इम्पैक्ट, एक हो गया यूनिट इम्पैक्ट, एक हो गया प्राइस इम्पैक्ट। ओके, कर लेंगे ना, इजी है। ओके, एक तो तुमको वेजेस का बता दो तो हम मान लेंगे, तुम लोग भरोसा हो जाएगा। आओ डायरेक्ट वेजेस करके देखते हैं। डायरेक्ट वेजेस, वेजेस पहले कितना था? वेजेस पहले था सर 70,000। ओके, अच्छा यूनिट्स का इम्पैक्ट तो इस पर भी सेम होगा ना, वो तो कंपनी का होता है यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो सबके लिए बढ़ा, तो सर ये वाला सेम रहेगा। ओके, आई एग्री। एंड ये वाला कितना हो जाएगा? 110 रहेगा क्या? नहीं ना, कितना हो जाएगा ये? सर ये 120% हो जाएगा। सुपर, हो गया, तुम लोगों का काम हो गया। एक चीज़ तुम लोग नया सीख गया आज, ठीक है? द यूनिट्स इम्पैक्ट एंड द प्राइस इम्पैक्ट। ओके, अभी हम लोग और कुछ भी सीखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे करके दो मेरे को इसको, क्या आंसर आ रहा है, फिर हम लोग बात करते हैं। हम भी कर रहे हैं तुम्हारे साथ साथ। मेरा फ़ोन में, तुम लोग फ़ोन में नहीं करेगा, तुम लोग कैलकुलेटर का आदत दो, मेरा तो चल जाएगा, मेरा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? 1,65,000, 70,000 इंटू 1.5 इंटू 1.2, 1,26,000। तो ये दोनों को ऐड करके हम लोग का क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। सर ये दोनों को क्यों सर? और एक तो होता था बोले थे सर, वो तो है नहीं ना आइटम, तो यहाँ क्या करें? नहीं है तो उसको थोड़ी लिख सकते हैं। 291 क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग सर बोलेंगे अपना प्राइम कॉस्ट। ओके, प्राइमरी कॉस्ट इज डन। नेक्स्ट 4 आइटम था फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, याद है ना? पीछे सेम टू सेम है, खाली आपको क्या वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट देके नया वाला बना देना है। फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहला खर्चा सर क्या था? पावर। पावर कितना है पहले से खर्चा दिया हुआ? अच्छा, पावर क्या वेरिएबल या फिक्स्ड? वेरिएबल। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है वो फाइनल। क्वेश्चन में देखो पावर में क्या लिखा है? 20% इज फिक्स्ड एंड द 80% इज वेरिएबल। तो 20% अगर फिक्स है तो इसका मतलब क्या? जो भी पावर का टोटल खर्चा है, हाउ मच इज द पावर का टोटल खर्चा, जल्दी से देख के बताऊँ। पावर में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना ऐसे नहीं, इसको 2 पार्ट्स में कर देता हूँ, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। तो फिक्स्ड वाला पार्ट कितना लिखेंगे? पावर है कुल मिला के सर 15,000, तो 15,000 का 20% फिक्स है। फिक्स में तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना, यूनिट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? ओके, तो पावर मेरा कितना आ जाएगा? 15,000 इंटू 20, 3,000 होगा, राइट? ओके, वेरिएबल वाला पार्ट, इसमें ध्यान रखना, वेरिएबल वाला पार्ट कितना बचा इसमें से? 15,000 में से 3,000 अगर सर फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना हो गया? 12,000। अच्छा, 2 इम्पैक्ट होता था कोई भी वेरिएबल कॉस्ट में, एक यूनिट इम्पैक्ट, वन वाज द यूनिट इम्पैक्ट एंड वन वाज द प्राइस इम्पैक्ट। सर प्राइस के बारे में तो पावर का कहीं एडजस्टमेंट में कुछ लिखा नहीं है, बट यूनिट इम्पैक्ट तो होना ही है, वो तो ओवरऑल कंपनी का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ 150% से मल्टीप्लाई। जिस तरह ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा है उसी तरह यूज़ करना, कोई कभी मार्क्स नहीं काट सकता तुम्हारा, ठीक है? CU मार्क्स नहीं देता है, ये कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक? तो कितना हम लोग लिखें? 12,000 इंटू 1.5 दैट इज 18,000, ठीक? तो ये 18 और वो 12, डन, पावर डन। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, पावर हो गया है, तो ये ब्रैकेट लगा के ये पावर के बगल में ना, यहाँ पे जैसे देखो पावर के बगल में यहाँ लिखना 21,000, ठीक? आओ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला खुद से करो, हम भी फिर तुम्हें कर रहे हैं लेकिन तुम खुद से भी करो, ठीक है? पावर के बाद हम लोग के पास है फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, वही 2 पार्ट्स, फिक्स्ड, पहला पार्ट फिक्स्ड कितना? 40% फिक्स्ड है ना, 20,000 का 40% हो जाएगा। हाँ सर एकदम सही, हम लोग भी यही किए हैं, ग्रेट। अगर ऐसा किए हो तो ग्रेट। एंड सर इसका वेरिएबल वाला पार्ट थोड़ा पीछे से लेके स्पेस चाहिए होगा। 20,000 का सर 40 अगर फिक्स्ड है तो एक और तरीका से ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 60 वेरिएबल है, ठीक है? अरे यार 20 - 8 करके 12 में पहुंचो, या 20,000 इंटू 60% करो। हर एक तरीका दिखा दे रहा है कि तुम्हारा माइंड अगर शार्प है ना तो तुम यू कैन डू इन एवरी वेज, ओके? देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व सम्स। तो ये पार्ट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 150%। तो करके बताओ कितना होता है? 12,000 इंटू 150। सर वापिस से 18,000 आ गया इधर, 18 और 8 कितना हो गया? 26 हो गया। तो इसको टोटल करके यहाँ पे लिखिए 26,000, ओके? चलिए नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जो अगला आइटम है वो है कॉस्ट ऑफ लाइटिंग। कॉस्ट ऑफ
लाइटिंग, ये क्या है, ये 100% फिक्स्ड है क्योंकि ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है, खाली लिखा है फिक्स्ड। तो कॉस्ट ऑफ लाइटिंग इज फिक्स्ड 10,000, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, आप लोग डायरेक्टली लिख लो। द नेक्स्ट आइटम इज डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट, राइट, तुम लोग एकदम नीचे मिला हुआ 8 नंबर आइटम, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। क्या बोला है उसमें, बोला है कि अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन है अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, नो फिक्स नो वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिक्स्ड, ठीक, कितना 10,000, जोड़ लो, चलो मेरा काम हो गया, मैंने बता दिया जितना करना था, जोड़ लो। ये सारा जोड़ने के बाद क्या आएगा, वर्क्स कॉस्ट। अगर ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP दिया था तो एड लेस करने के बाद आता वर्क्स कॉस्ट, ठीक, इतना सर हम लोग को भी पता है, ग्रेट। 291 प्लस 21,000 प्लस 26,000। मेरा PUBG का कवर देख के ना PUBG खेलना मत शुरू कर देना, ठीक है। हम तो वैसे थोड़ा बहुत खेल रहे आजकल, उपाय नहीं है, खाली बैठे बैठे माथा खराब हो जा रहा है। 358, इसके बाद क्या करेंगे, वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या ऐड होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है, एडमिन या फिर ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या बोला, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस बोला है 70% वेरिएबल एंड, तो ठीक है 70% वेरिएबल है, तो आप लोग बाकी कितना पार्ट फिक्स है वो निकाल लो और उसके बाद कर लो, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस को करके तो जल्दी से उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस में ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, पॉइंट नंबर जो 6 है, इसलिए मैंने बोला था जो मैं बताऊंगा ना वो ठीक कर लेना। ऑफिस एक्सपेंस में ब्रैकेट में देखो, तुम्हारा पॉइंट नंबर 6 के ब्रैकेट में क्या लिखा है, फिक्स्ड नहीं लिखा हुआ, वेरिएबल लिखा है ना, तो एक काम करो उसको काट दो, 70% जो वेरिएबल लिखा है वो नीचे वाला प्रिंट हो गया है, उसको क्या करो फिक्स कर दो, जो 70% वेरिएबल लिखा हुआ है उसको फिक्स कर दो, ठीक है। बुक में काट के 70% वेरिएबल को क्या कर दो, फिक्स्ड, प्रिंटिंग मिस्टेक है, और फिक्स लिख के यहाँ पे कर दो 30,000, इतना सही चेंज है, ये चेंज कर लो 388। जहाँ जहाँ एरर होगा इसी तरह मैं बताते रहूँगा, वो आप ठीक कर लीजिएगा। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर हम लोग फर्स्ट पार्ट जब बना दे तो इतना फिक्स वेरिएबल का कोई झमेला नहीं था, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कोई इंक्रीज डिक्रीज हो ही नहीं रहा था ना। फिक्स वेरिएबल में कब बांटने का दरकार है, जब इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वरना तो हम लोगों को कॉस्ट से मतलब है, टोटल कॉस्ट जो भी आ रहा है वो फाइनल अपना लिए। सेलिंग एक्सपेंसेस, हाँ सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 70% वेरिएबल है, तो ये वाला तुम लोग खुद से कर सकते हैं कि कितना फिक्स पार्ट होगा और कितना वेरिएबल पार्ट होगा। तुम लोग ऐसे ही वैसे जैसे हेडिंग चला रहे थे, पहले फिक्स पार्ट करेंगे, तो सेलिंग एक्सपेंसेस इज टोटल 50,000, 50,000 का बोल रहा है 70% वेरिएबल, तो 30% सर फिक्स्ड। हाउ मच, 50,000 का 30% दैट इज 15,000। एंड वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट कितना, कैसे निकलेगा, 50,000 का अगर 30 फिक्स है तो 70% वेरिएबल है, और 70% वेरिएबल है तो इसमें यूनिट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइस का राइज नहीं है तो यूनिट्स का तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, इंटू 150%। करो ये कितना होता है, 50,000 इंटू 0.7 इंटू 1.5, 52,500, 52,500 दोनों जोड़ के 52,500 प्लस 15,000 67,500, तो सेलिंग एक्सपेंसेस आ गई मेरी 67,500। मैं कैलकुलेटर छोड़ूंगा नहीं, यहीं से ऐड करते चलूँगा 388 को, ये मेरे को बताएगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया है, 455,500। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो डन। अब बच गया क्या, एक आखिरी फिगर, सेल्स कितना होगा, राइट, बिकॉज प्रॉफिट तो दिया हुआ नहीं है ना इन लोग डायरेक्ट, तो हम लोग को पहले प्रॉफिट लिख लेना चाहिए, और ये तो पता ही है एज अ बैलेंसिंग फिगर आने वाला है, तो सेल्स कितना होगा वो निकाल लेते पहले। सेल्स का क्या बोलते हैं ना, सम्स का अगर तुम पार्ट 2 में पढ़ा होगा तो वहाँ बोलता है स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 1999 अज्यूमिंग दैट ऑल द गुड्स प्रोड्यूस वुड बी सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 340 पर यूनिट, तो 340 रुपये करके बिकने वाला है, जहाँ वही बिक रहा था
350 में वो लिखने वाला है 340 रुपया करके, और जहाँ पहले यूनिट्स बिक रहा था 1000, अब हम लोग यूनिट्स प्रोड्यूस कितना था 1500, राइट। तो यानी 340 इंटू 1500 करके बताओ कितना आएगा। 340 इंटू 1500, 5,10,000। कैलकुलेटर नहीं छोड़ेंगे, 5,10,000 से माइनस करके ऊपर वाला भी फिगर निकाल लो, 455,500, 54,500 रुपया हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है, 54,500। ठीक है, डन, इजी, वेरी वेरी इजी सर, इससे इजी सम्स अगर कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ठीक है, इजी है, ठीक है। 10 मार्क्स आपको मिलेगा भी, तो कभी 10 कभी 15 कुछ भी हो सकता है। अच्छे से कॉपी कर लो इसको, ये वाला पार्ट तो कॉपी कर ही लिया होगा, ये लो, कॉपी इट क्लियरली। कर लिया कॉपी, नीचे कर दें, बोलेगा तो व्हाट्सएप कर देगा एकदम इंस्टेंटली, पूरा लाइव वाला काम हो जाएगा तेरा, पूरा इंस्टेंटली व्हाट्सएप करो, रिप्लाई कर देंगे। डन, चलते नेक्स्ट समय। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, अच्छे से रीड करो, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, थोड़ा सा समझने वाला चीज है, बट क्वेश्चन बहुत छोटा है, इजी। अच्छा, होमवर्क किया था ना सब? पार्ट 2 भी बता देंगे अगर किया होगा, नहीं किया होगा तो नहीं बताएंगे, मेरी मर्जी, नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करके दो, बुद्धि लगाओ कि हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग दिया है, वेजेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, जनरल ओवरहेड दिया है, और क्या दिया है सर? और कुछ नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। एक बार मैं आपको फॉर्मेट लिख देता हूँ, क्या निकालने बोला? परचेज ऑफ मटेरियल। एक बार छोटका सा एक से कुछ लिख देते हैं, जैसे होता क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो जितना भी डेटा है उसका औकात कहाँ तक है, कहाँ तक लिखता है हम लोग, वो बताते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद अपने क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। ये सब लिखते हैं हम लोग। इससे क्या आता था? रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अगर हम लोग 2 अमाउंट की कॉलम की बात करें तो ये ऐसा सिचुएशन रहता था। इसके बाद क्या दिया हुआ है सब में? डायरेक्ट वेजेस दिया है, तो सर डायरेक्ट वेजेस आएगा इसके बाद, तो डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे। ये सारा जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ओवरहेड तो कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको क्या बोलते थे? प्राइम कॉस्ट बोलते थे सर,
हाँ एकदम करेक्ट, प्राइम कॉस्ट बोलते थे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद बोलो फैक्ट्री ओवरहेड दिया है सर, फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे, इसको ऐड करने से क्या आ जाएगा सर, वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। वर्क्स कॉस्ट को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, जनरल ओवरहेड, मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये लिखेंगे। फिर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं फिगर लिख क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसमें मिसिंग फिगर है ना, सोचना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लास्ट आइटम है, इसके बाद तो कुछ दिया नहीं है लोग, तो हम लोग के लिए सब कुछ यही है फाइनल। अब इस डेटा को दे दिया अब लोग, अब जो जो दिया है वो फिक्स कर ले। क्या दिया है, 688,600, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 688,600। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं पता, यहाँ क्या लिखा है, 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, इतना बताया है। इस जो वर्क्स कॉस्ट जो आएगा उसका 10% है, राइट। तो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ये वर्क्स कॉस्ट तो इंक्लूडेड ही हुआ होगा। अरे भाई पहले क्या आया होगा, पहले आया होगा मेरा वर्क्स कॉस्ट जो भी होगा ये और ये ऐड हुआ होगा, तब ये बना होगा। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम अपना पूरा 100, अगर मेरा टोटल जो वर्क्स कॉस्ट है वो अगर 100 है, इसमें अगर 10 ऐड करेंगे तब जाके बना होगा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिकॉज द 10% ऑफ ऑफिस वर्क्स कॉस्ट इज ऑफिस, वर्क्स कॉस्ट का इसका 10% ऑफिस ओवरहेड है। तो यानी इफ दिस इज 100 और इसमें अगर 10% ऐड हुआ होगा तो यानी ये क्या बन गया होगा, 110। तो जो भी है वर्क्स कॉस्ट वो इसके अंदर इंक्लूडेड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो 688,600 है इंटू 10/110, बिकॉज ये जो 688,600 है इसके अंदर वर्क्स कॉस्ट इंक्लूडेड है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ 110। हमको निकालना क्या, ओनली द 10th एलिमेंट, ठीक है, वर्क्स कॉस्ट वाला पार्ट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10 से। चलो कैलकुलेट करके बताओ, बैक कैलकुलेशन करेंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे। 68,600 इंटू 10/110, एक बार से लो, हाँ ठीक है, 62,600, कैलकुलेटर छोड़ेंगे नहीं। अच्छा यहाँ पे मेरा क्या हो गया, जगह तो है नहीं, अब क्या करें, यहाँ लिख देते हैं 62,600। अब इससे माइनस करके वर्क्स कॉस्ट ऐड करके ये आया था, तो अब हम यहाँ से माइनस करके पीछे नहीं जा सकते क्या, जा सकते हैं सर, एकदम जा सकते, बिल्कुल जा सकते। तो 688,600 माइनस कर देंगे क्या, 62,600, दिस कम्स टू 6,26,000। देखो ये आ गया मेरा वर्क्स कॉस्ट, कितना आ रहा है वर्क्स कॉस्ट, 6,26,000। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं, 6,26,000। अब देखो तो सीधा हिसाब से वर्क्स कॉस्ट अगर 626 है तो उसका 10% क्या होना चाहिए, 62,600, और उसके बाद इसके ऊपर ये ऐड हो जाने से क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, राइट। तो ईजी है। ओके फैक्ट्री ओवरहेड अब देखते हैं कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है डायरेक्टली, नहीं दिया हुआ है, बोला है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, या फिर डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है क्या, देखो तो डायरेक्ट वेजेस, हाँ सर डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,10,000। तो डायरेक्ट वेजेस हमको पता है 2,10,000। ओके डन। और इसका 60% फैक्ट्री ओवरहेड है, तो 2,10,000 का 60% कर लें। देखो बुद्धि लगाना पड़ेगा, हर समय तुम पानी तुमको बैठा के नहीं देगा, यू हैव टू यूज योर ब्रेन कंटिन्यूअसली। तो हम इसका क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और 60% इंटू 2,10,000, यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 1,26,000। मेरा ये आ गया। वर्क्स कॉस्ट कैसे आया होगा, इन दोनों को ऐड करके, तो अब हम इससे माइनस करेंगे तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, 10 माइनस 626, 5 लाख आ रहा है मेरा प्राइम कॉस्ट। बात समझ में आया, 5 लाख आ रहा है क्या मेरा प्राइम कॉस्ट। अब हम तुमको क्या दे दिए, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट अब कैसे आया होगा, डायरेक्ट वेजेस और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को ऐड करके। अब हमको तुम लोग यहाँ पे तुमको फिगर लिख के दे देता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है सर 30,000। ये ऐसे हो गया, ये है कितना नहीं पता, एक बार मैं एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वही तो हमको फाइंड करना है, कंप्यूट द रॉ मटेरियल परचेज्ड, राइट। तो यानी जो भी होगा यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा, एंड ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में आ जाएगा। तो बेसिकली व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मैं नीचे कर रहा हूँ 20,000 प्लस
देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्स माइनस व्हाट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, बताओ, ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एंड इसमें क्या ऐड होने से ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट, दिस इज माय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज माय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें क्या ऐड होने से मेरा प्राइम कॉस्ट बनेगा, इसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड होगा, तो इसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड होगा 2,10,000, तो मेरा क्या बन जाएगा प्राइम कॉस्ट, एंड मेरा प्राइम कॉस्ट कितना दिया हुआ है 5 लाख दिया हुआ है सर, तो मेरा ये इक्वेशन बन गया। सो दिस इज माय इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करके दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करना पड़ेगा आपको। चलो तुम लोग सॉल्व करो, हम भी सॉल्व करते हैं हमारे लिए। दिस विल बी x माइनस 10,000 प्लस 2,10,000 equals to 5 lakhs. So this is minus plus, so this is x equals to 2,10,000 and 5 lakh minus 2 lakhs. Therefore, x equals to 3 lakhs. मेरा x आ रहा है भाई 3 लाख, तुम लोग का क्या आ रहा है तुम लोग बताओ। मेरा रॉ मटेरियल्स परचेज आ रहा है 3 lakhs, तुम लोग का आ रही है, कैसे सॉल्व हो रहे हैं, माइनस 10,000 प्लस 2,10,000 कितना होता है 2 लाख, तो 2 लाख प्लस में था इधर, तो उधर चला जाएगा तो माइनस 2 लाख हो जाएगा, तो 5 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 3 लाख। तो अब हम यहाँ पे अपना x की जगह क्या बैठा सकता है, ये हम लोग निकाल लिया 3 लाख। ओके, कैसे आया सर, ये आया मेरा वर्किंग नोट 1 से। हम लोग इस इक्वेशन के ऊपर क्या लिख सकते हैं, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेज्ड। ए क्लियर और नॉट, जिसको भी नहीं क्लियर होगा वापस से एक बार इस वीडियो को मतलब पॉज करके या माउस से बैक करके देख लेगा, ठीक है, तो तुम्हारा व्यू भी सेव हो जाएगा। कॉपी कर लो इसको अच्छे से। डन, अच्छा से कॉपी कर लिया, कर लो कॉपी। कुछ होमवर्क देते हैं, करो आज के लिए एटलीस्ट, कुछ होमवर्क करेगा तो स्ट्रेंथ बना रहेगा। डू इट, नहीं करोगे तो देखो तो कुछ उपाय नहीं, हम तुम्हारा मार तो सकते नहीं, पकड़ के अलाउड नहीं है मारना। हाँ, होमवर्क करो। क्वेश्चन नंबर 8 करना आज का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। 7, 8, 9 विल बी योर होमवर्क। नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी मस्त मस्त सम्स करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 10, 11, ठीक है, बहुत वैरायटी ऑफ सम्स करेंगे। तुम लोगों को क्या क्या हम बोला, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बोला ना, हाँ 7, 8, 9 अच्छे से करना। एक 13 नंबर सम्स करना, 7, 8, 9 एंड 13। 13 इज सेम एज जो ये वाला सम्स किया, एकदम सेम है 4 और 13। तो 7, 8, 9, 13 विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे, दैट्स इट। इतना कर लो हम धन्य हो जाएंगे, ठीक है, इतना ही तुम लोग कर लिया, दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। ओके, चले, चलो गुड नाइट।